साहेब के एक और लगते जिगर ने दिखा दी आंखें। कनाडा के बाद सऊदी अरब ने दिया झटका, साहेब पीटने लग गए माथा। G20 सम्मेलन पर जमकर मनाया गया था जश्न। विदेशी मेहमानों पर दिल खोलकर खर्च किया सरकारी खजाना। एक झटके में झटक दिया साहेब का। सऊदी अरब से आए संदेश के बाद अपनी सरकारी कुटिया में बंद हो गए साहेब। सिसकने की आने लगी आवाजें, लोगों का फूट पड़ा गुस्सा। आज कहानी साहेब की बाद में बताएंगे, पहले इन कमल छापों की करतूत दिखाएंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले नेहरू को जब चीन ने 1962 में धोखा दिया था तो उसका राग अब भी ये कमल छाप पलापते हैं। लेकिन साहेब की दोस्ती पर सरकारी खजाना लुट गया, फिर भी कोई दर्द नहीं, पीड़ा नहीं। अब उन्हीं दोस्तों ने बारी बारी से साहेब का खेल खराब कर दिया। 4 दिन पहले की कहानी तो याद ही होगी। हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाले का हिमायती साहेब का लगते जिगर बन गया। हमारे देश पर आरोप लगाया, अपने देश से हमारे राजनयिक को निकाल दिया। कनाडा की उस हरकत पर साहेब की फजीयत की नुमाइश अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि G20 सम्मेलन में शामिल होने आए हाकिम के एक और दोस्त ने आईना दिखा दिया। ये सऊदी अरब के सुल्तान हैं, जिनके आगे साहेब के लाडले 90 डिग्री का कोण बनाकर झुक गए। उधर इनकी मेहमान नवाजी में साहेब दौड़े दौड़े फिर रहे थे। सम्मेलन के खत्म होने के बाद सरकारी खजाने से अपनी पीठ थपथपाने के लिए जलसा सजाया था। मुल्क को बताया था कि साहेब की सरपरस्ती में कैसे पूरी दुनिया उनके सामने झुक गई। लेकिन 10 दिन के भीतर साहेब की सफलता का गुड़गोबर हो गया। पहले कनाडा ने आंखें दिखाई, अब सऊदी अरब ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की इस्लामी पहचान बनाए रखने और उनकी गरिमा को बनाए रखने में हम उनके साथ खड़े हैं। सोचिए, ये संदेश उस देश से आ गया जिनके मुखिया के साथ साहेब गलवैया प्रोग्राम चला चुके हैं। जब जब गले पड़े तब तब गोदी एंकर उछल उछल कर साहेब के गीत गाते रहे। साहेब को महामानव घोषित करने में लग गए। लेकिन अब साहेब के दोस्त ही हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हैं। अब बोलती बंद हो गई है। अब नहीं बता पा रहे कि पार्टी दफ्तर में जो तमाशा किया था वो कितना सही था और कितना गलत। स्पेशल डेस्क द कंटाप।